नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि सोहमसी का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। कल तक यहाँ तक था, जान रहे थे। तो ये पाठ जो मैं शिव पुराण का कर रही हूँ, या जो मैंने रामचरितमानस पढ़ा, वो एक शिव काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अपने परिवार और मित्रगणों को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहते रहिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लगता है या दूसरे ग्रंथ शास्त्र कैसे लगते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की यह कैलाश संहिता चल रही है, और कैलाश संहिता में आज आप सुनने वाले हैं शैव दर्शन के अनुसार शिव से जीव की उत्पत्ति। तो यहाँ पर बातचीत चल रही है स्कंद जी और वामदेव जी में, और स्कंद जी बता रहे हैं कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह स्वरूप है और वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वक शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब ईशा वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बताते हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तत्वमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। तो मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सहा है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यदमूत्र तदन्विह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स यह स्थित है, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वहीं यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थात यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तदित्व अविता दधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तदित्ता तथो अविदिता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद आयथा विदितात के उन्हीं इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराय के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है। अब ऐश एत आत्मा तथा यश्चयं पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों का में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है।
उस शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्मय बताती हैं। हिरण्य वाहने नमः, इसमें जो वाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह यशवंत रादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यशम श्रुहिरण्यकेश अप्राणखात सर्व एव सुवर्णः। इनके द्वारा आदित्य मंडलान अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्मय पुरुष साक्षात शंभु हैं। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं, वे ही शिव मैं ही हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्म और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों से अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंद में शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप हैं, वही मैं हूँ। इसमें संशय नहीं है, मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं कि मुनि, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मा हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव यानी कि आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल हैं वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वह रुद्र है, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराई के भेद से रहित होने के कारण ही मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलिवदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया गया है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त मैं ही हूँ। पशु यानी कि जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। तो आपने जाना कि शिव रूप स्कंद जी शिव के पुत्र हैं, तो वो शिव रूप ही हैं, वो ये बात सत्य है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता।